जीवन में आपको क्या बनना है और क्या करना है, ये आप तय करते हैं। लेकिन जीवन में जो होना है, वो ऊपर वाला तय करता है। आज मैं मिलवाऊंगा फिर से एक ऐसे शख्स से जो जीवन में शिक्षक बनना चाहते थे, वो शिक्षक बन गए। लेकिन होना कुछ और भी लिखा था। जब कोरोना की महामारी हुई तो वो बकरी पालक भी बन गए। तो आइए वेलकम करते हैं एक बार फिर से प्रयागराज की धरती से संजय जी का। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है प्रिंस गोट फार्म पे। जी आइए सर। आपको देख करके बड़ा मैं उत्साहित रहता हूं कि आप शिक्षक तो हैं ही, और एक सरकारी शिक्षक होने के साथ साथ आप एक बहुत ही सफल बकरी पालक भी हैं। आपके यहाँ हमेशा मैं जब आता हूँ 25-30 बकरियाँ मौजूद रहती हैं। कारण ये रहती है कि आप हर साल बेचते भी रहते हैं इसमें क्योंकि से। हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पे, जी। तो जो जितना जगह उतना रखते हैं, बाकी सेल करते रहते हैं। बहुत से किसान मंगाते हैं बकरियाँ, तो देते भी उनको। इस साल के सेल के लिए भी कुछ बकरियाँ रखा है आपने? जी जी सर, बकरीद में के लिए, हाँ, निकलेगी? बकरीद के लिए बकरे भी हैं। जी जी अच्छा। सर, बकरे तैयार किए हैं बकरीद के लिए। जी। जी सर। बहुत बढ़िया। और संजय जी, ये जो आप बकरियां पाल रहे हैं यहाँ पे, आप किस ब्रीड पर खास जोर देते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में? सर ब्लैक बंगाल जो हमारी लोकल ब्रीड है उसी पर सर ज़्यादा। हम कई बकरियां, हाँ, सुधीर सर से ही जानकारी लिए। सुधीर सर से जब जानकारी नहीं लिए थे सर से ट्रेनिंग, तो हम भी दूसरा ला दिए थे। नुकसान झेले हैं, लेकिन सर के नियम का फॉलो किए हम। जो सर बताएं कि नहीं इस पर काम करिए, क्योंकि आपका एरिया जो है मीट पर्पज का है। तो सर सफल है, चल रहा है फार्म मेरा। जी। और जो भी समस्या आती है सर, तो ये मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्गदर्शन में, तत्वाधान में मेरा फार्म बढ़िया चल रहा है सर। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं, खास करके आप कि कैसे आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग से शुरुआत की थी। सुधीर सर से पहली बार आपने ट्रेनिंग लिया। जी जी सर। और तकरीबन मुझे लगता है कि गुड फार्मिंग के क्षेत्र में आपके ये चौथा या पांचवा साल है। हाँ हाँ, 5वां साल 5वां प्रारंभ साल हुआ। है। जी जी सर। तो भाई अक्सर आप लोग बोलते होंगे कि ऐसा कोई फार्म दिखाओ जो 5 साल से चल रही हो। तो लो जी, फार्म दिखा रहे हैं। और कहाँ आना है ये भी बता देते हैं, किस गांव में है ये? सर गांव बैजपुर है, ब्लॉक धनुपुर है, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज है सर, उत्तर प्रदेश। और सिर्फ बकरी पालन ही नहीं, जिस तरह से सुधीर सर ने हमेशा ग्रीन ग्रास मैनेजमेंट पे बात की है और उसमें जो सुपर नेपियर की भूमिका ऊपर आई है, तो अब आपने भी एक बहुत सारे लैंड पे आपने ग्रीन ग्रास को लगा करके और लोगों किसानों को भी कनेक्ट कर किसान रहे जो मांगते हैं सर, सुपर नेपियर भी लगाए गए हैं, उसको देते हैं सर। जो किसान मंगाते हैं सुपर नेपियर। हैं। जी। जी सर। और एक और खुशखबरी है कि सुधीर सर ने आपको सेलेक्ट किया है, जो हम लोगों का एक परिकल्पना है कि भाई ऐसा एक प्लेस रहे जहाँ से अक्सर लोग बकरी जब खरीदने जाते हैं तो ठगे जाते हैं। लेकिन जो एक गोट बैंक का ये जो धारणा भी शुरू हुई है, तो उसमें भी ये प्लेस आपका सेलेक्ट किया गया है। हाँ सर, चलिए, बहुत जो भी किसान बकरी लेना चाहते हैं आके फार्म पे रह कर, देख कर, विजिट करके तब ले सकते हैं। जी। जी सर। तो चलिए थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे और हम सुधीर सर को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। सुधीर सर हमारे साथ ही हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद। हम सुन रहे थे जो गुड बैंक, सच्चाई बात है कि हम संजय जी को अपना गुड बैंक में शामिल किए हैं। और गुड बैंक में शामिल किए हैं इस उद्देश्य से कि अधिकांश किसान लोग बकरी जब खरीदने जाते थे तो ठगे जाते थे। अच्छी क्वालिटी की बकरी उनको नहीं मिल पाती थी, रेट हाई लगता था और तुरंत गए, बकरी को न समझे न कुछ किए, खरीद लिए और वहाँ जाकर समस्या आ गया। तो इस परिकल्पना के तहत ये भी व्यवस्था किया गया है इनके यहाँ कि आप चाहें तो आकर 2 दिन यहाँ रह सकते हैं, रहिए, बकरी खरीदिए, बकरी को समझिए, तब जाइए। मैंने पहले समझिए बुझिए तब खरीदिए। तो एक सवाल सर इनसे करेंगे। सर जैसा सर ने बोला कि लोग यहाँ आएंगे और उनको अगर बकरी लेना है, अब मान लीजिए आपके पास 25 बकरियाँ हैं, किसी को 30 बकरियाँ चाहिए, तो कैसे मैनेज करेंगे? सर जो सर हमको सिखाए थे, जो ज्ञान दिए थे, उसी ज्ञान से हम बहुत सारे किसानों को जोड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनके समूह बनाए हुए? जी जी सर, समूह बनाए हुए हैं बहुत सारे किसानों का। और जो समस्या आती है सर के, जो जानकारी हमें मिली है उसी जानकारी से उनका भी हम मतलब मदद कर देते हैं। तो जुड़े हुए हैं किसान। अगर हमारे पास मान लीजिए बकरियाँ कोई मांग लिया 30 बकरियाँ, मेरे पास 20 से 10 अवेलेबल है, तो हम और किसानों से लेके उनका 2-4 ऐसे करके दे देते हैं। जी सर। जी, कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना चाह रहे थे जैसे ये पहला बार हो रहा है कि पहले समझिए बुझिए तब खरीदिए। हम उम्मीद करते हैं कि शायद पूरा इंडिया में इस तरह से नहीं कहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं तो अधिकांश बकरी चाहिए तो कहें या तो एडवांस कहीं पैसा मांग देगा आपसे। अगर एडवांस नहीं मांगा तो आइए, पैसा दीजिए, बकरी ले जाइए। लेकिन एक कंसेप्ट हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है तो अपने स्टूडेंट के लिए भी ये फैसिलिटी है कि आप चाहें तो
चाहे तो किस कर रहे हैं। हम ऐसा व्यवस्था आपके लिए करा देंगे, लेकिन सब फैसिलिटी चार्जेबल है। इनके यहाँ अगर बकरी यदि कोई खरीदना चाहेंगे, ठहरेंगे, ठहरने का चार्ज देंगे। बकरी खरीदे या ना खरीदे उनकी मर्जी, लेकिन सब कुछ चार्जेबल है। तो इस कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है। इन कि बकरी खरीदे के बहाने आ रहे हैं, 4 दिन के यहाँ आके सुतल हैं, वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब किसानों के लिए, किसानों के द्वारा और किसान से ही बकरी आपको मिलेगी। ये आपकी मेन जो है मेन उद्देश्य ये था, मेन उद्देश्य ये था। और वोट बैंक में जो भी हमारे संपर्क में किसान है, चाहे हमसे ट्रेनिंग लिए हैं या न लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी जुड़ सकते हैं। वो भी बहुत सारे जुड़े हुए भी हैं। और इस वीडियो को जो लोग अभी देख रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा। यदि हम फार्म उनका विजिट करेंगे, पसंद आई तब उनको ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। इस कंसेप्ट पर जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं देखूं तो इतने साल से सर के साथ घूम रहा हूं, जो बकरी की खरीदारी में जो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती थी वही आती थी कि बकरियां अच्छी नहीं मिल पाती थी। हाल फिलहाल में भी अभी फार्म पे गए थे सर, आप ही के एक हैं, तो वही बकरी बिहार से खरीद के लाए, ब्लैक बंगाल, और खर बकरी खरीद के ले आए। जी सर। तो ये सब समस्याएं बहुत ही जटिल समस्याएं हैं। हाँ तो सर। कम से कम ये वैक्सीन वाली प्रॉब्लम, चाहे देख करके और ठगे ना जाना, जो सुधीर सर खरीदारी के पहले सोच विचार करने की बातें करते थे, तो वो सब चीज़ों में बड़ी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल आसानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, पटना में अपना ऑफिस कंसल्टेंसी भी चला रहे हैं। यदि आप कहीं से भी ट्रेनिंग किए हैं, उससे मतलब नहीं है। कुछ भी कन्फ्यूजन है, आकर आप आइए, मिलिए, कन्फ्यूजन दूर कीजिए। हमारा ट्रेनिंग में भी एक चैप्टर आता है कि बकरी हम कैसे खरीदें, क्या दिमाग लगाए कि हम ठगाए नहीं। तो इसमें तो सारा सर एक बात मैं आपसे कहूंगा, तो फिर तो सर केवल आप ऐसा तो नहीं कि केवल ब्लैक बंगाल ही प्रमोट करेंगे ये जरा बता दें क्योंकि फिर कहेंगे कि भाई ये तो सुधीर सर ने आया तो खाली ब्लैक बंगाल ही करेंगे, लेकिन ऐसे से भी शौकीन लोग हैं सर जिन्हें अन्य ब्रीड की भी बकरियां चाहिए। देखिए, आप शौकीन की बात कर दी। यदि हमारे पास कोई आए, उनको कन्फ्यूजन है, तो उनसे हम पहले पूछेंगे ना कि आपको किस उद्देश्य के लिए बकरी चाहिए। आंख बंद करके नहीं ना। यदि कोई बोले कि हमको मीट के मार्केट के लिए चाहिए, तो उनको हम सजेस्ट करें कि आप सिर्फ ब्लैक बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक आप उस ब्रीड की चयन कीजिए जो एक से ज़्यादा बच्चा दे मीट के मार्केट के लिए, और बच्चा देने के बाद वो कम समय में फिर से वो गाभिन हो जाए और मीट का स्वाद अच्छा रहे। यहाँ के लिए ब्लैक बंगाल है, दूसरा राज्य के लिए दूसरा बंगाल है। मतलब नाम चेंज हो गया। जैसे अंजोरी भी अच्छा है। मतलब ये तो ग्लोबल काम है, तो जहाँ के लिए जो सूटेबल लगा आप सजेस्ट करेंगे। यदि कोई बोले कि हमको शौकीनी के मार्केट में जाना है, या कोई बोले कि हमको दूध के लिए पालना चाह रहे हैं, या दूध खाने के लिए कर रहे हैं, या बेचने के लिए करें, तो वहाँ ब्लैक बंगाल नहीं चलेगा, तो उसके लिए दूसरा भी रेट चलेगा। तो ऐसा होगा। जी। ब्लैक बंगाल तो मार्केट के हिसाब से होता है ना। सही बात। तो इस तरह से होगा। हो सकता है कि अब हम ब्लैक बंगाल कर रहे हैं, या क्रॉस ब्लैक बंगाल कर रहे हैं, कोई फार्म खोल रहे हैं, उनको ब्रीडर चाहिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग का हम भी सपोर्ट करते हैं कि जो लोग किसान करते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लें। उनको ब्रीडर चाहिए सिरोही का, गुजरी का, बर्बरी का। हो सकता है किसी किसान के यहाँ न रहे, तो जो अच्छे ट्रेडर हैं ना, उनके यहाँ भी रेफर किया जाएगा। हमको ट्रेडरों से कोई एलर्जी नहीं है, अच्छा ट्रेडर से। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सर देखिए, हमारे जो ट्रेडर भाई हैं, मतलब उनसे भी मुझे सहानुभूति रहता है। बस खाली दिक्कत यही आती है कि भाई कभी कभी बिजनेस के चक्कर में वो जो बहुत जल्दीबाजी करते हैं, उस चीज़ से थोड़ी सी परेशानी हो जाती है अगले को। लेकिन अगर जो आपने थ्योरी बोला था कि भाई ट्रेडर के यहाँ से भी ले, तो वो जो कंसेप्ट आपने डेवलप बहुत पहले कराया था कि भाई वहाँ पर 10 दिन रख करके, और ये जैसे माल बाहर से मंगाते हैं तो वहाँ भाई रुक करके उसको 10 दिन खिला पिला के वैक्सीन करके दे, तो उस कंडीशन में भी आप ट्रेडर से भी संपर्क किया जा सकता है। देखिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए ट्रेडरों की भूमिका भी बकरी पालन में अहम है। अगर ट्रेडर नहीं रहेंगे तो बिहार में बर्बरी का ब्रीडर, सिरोही का ब्रीडर या गुजरी का ब्रीडर कहाँ से, किसान कहाँ से तैयार करेगा, कहाँ से आएगा? जब आएगा ही नहीं तो क्रॉस ब्रीडिंग कहाँ से होगा? है ना। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी भूमिका है। हाँ, हर एक फील्ड में अच्छे और बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे कौन है, बुरे कौन है, पहचान करना एक किसान का काम है। सही बात। समझ गए ना। कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं कि ला रहे हैं पीपीआर का वैक्सीन लगा के बेच रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि ला रहे हैं डायरेक्ट बेच रहे हैं। सही बात है। तो आपको कहाँ से परचेज करना है, डिसीजन लेना किसान के हाथ में। जी। तो कम से कम ये इस चीज़ से उस चीज़ पे रोक लगेगी, कम से कम अच्छी बकरियां और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेंगी कि भाई ये ले जा रहे हैं तो इसमें पीपीआर नहीं लगा हुआ, ये वैक्सीनेशन नहीं है, और लोग ऑनेस्टली बताएंगे भी। ये किसान है, कोई आदमी इनके यहाँ आएगा, 2 दिन 3 दिन ठहरिए ना, ठहर कर आइए सर, आप आइए। 2 दिन 3 दिन आइए, ठहरिए। आप इनको बोलिए कि यदि बकरी है तो हमको दीजिए। तो किसान के पास ना एक
आप अचानक कह दीजिएगा हमको 50 बकरी चाहिए, तो भाई ये व्यापारी नहीं है कि आपको बकरी लाकर उपलब्ध कराएंगे। जी जो इनके टीम में रहेगा, भाई आप 50 मांगते नहीं है, मेरे पास मात्र 15 है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो छोड़िए। किसान ऐसा बात करता है, लेकिन व्यापारी लोग क्या बोलेगा ना, 50, अच्छा अभी तो नहीं है, कुछ एडवांस दे दीजिए, अभी आ रहा है लॉट, दे देंगे, मंडी से लाएगा दे देगा। सही बात। तो उसमें काफ़ी समस्या आता है, उस पर अलग से भी बन जाएगा क्या समस्या आता है, लेकिन आता है, इसलिए हम बोलते हैं किसान के यहाँ से लेना चाहिए। और बहुत बढ़िया है कि गोट बैंक के साथ साथ जो है बकरी ग्राम भी स्थापना हो रही है। जी जी हैं? सर, बड़ी खुशी तो कम हुई से कम सर यहाँ के लोग द्वारा आएंगे तो लॉन्च सर किया गया। ठहराने का, खाने का, पिलाने का, ये सब सिस्टम सारा हाँ आप सर, सारी व्यवस्था लेंगे, है जी है सर। ना? बढ़िया है भाई, आइए और सोच समझ के फैसला लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। बिजनेस शुरू करना है, एक दिन का है नहीं, तो भाई 2 दिन 3 दिन अगर ठहरना हो, आसपास के किसानों के यहाँ विजिट करना हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि आपको पता नहीं रहता है, अगला को तो कोई पता नहीं है। लेकिन अब अगर संजय जी यहाँ पर बकरी ग्राम चला रहे हैं तो इनके यहाँ रहिए, खाइए, ठहरिए और इनको ले करके 2-3 दिन घूमिए अलग अलग किसानों के जी यहाँ, सर, देख लीजिए उनके यहाँ बकरियाँ जो स्वस्थ हों, देखने में अच्छी हों, आप लीजिए। अपने काम के हिसाब से जी निकाल सर, लीजिए। जी सर। तो ये तो सर बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। तो खाना जो भी किसान आएंगे, तो ये होटल ना चला रहे हैं, नहीं वो तो पेड सर्विसेज होगा भैया। नहीं आपको क्या जी जैसे हमारे संपर्क में बहुत सारे किसान हैं, हम्म, तो आपको अपना वहाँ रहना होगा, वहाँ पर आपको बर्तन चूल्हा दे दिया जाएगा, हर एक गांव में सब्जी मिलता है, चावल मिलता है, आपको खुद बनाकर खाना होगा। आप 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, 5 दिन रहिए, अपना बनाइए खाइए। अब जिसको खाना नहीं बनाना होता होगा वो सर आता होगा, वो क्या करेगा? यानी कोई VIP आदमी है उसके लिए व्यवस्था तो करनी नहीं अपना नौकर लेके आएंगे। चलिए सर, वैसा भी सिस्टम रखिएगा कि जो लोग अगर अपने से कुकिंग करने में सक्षम नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाके में बड़ा मजा आएगा, मतलब पिकनिक टाइप का हो जाएगा। जी जी सर। जी ना? जी सर। जी जी। और बढ़िया है, अभी तो हम लोगों ने मतलब मुझे भी अभी हाल फिलहाल में मालूम हुआ, और इस स्टेप पे जैसे जैसे काम बढ़ेगा और उसमें हम लोग और भी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करेंगे। फार्म जो भी रहता है अधिकांश गांव में, होटल तो नहीं रहेगा। हाँ देखो कोई ऐसा फार्म है जहाँ अगल बगल होटल, तो होटल में खा सकते हैं, लेकिन गांव में तो आपको ऐसा करना होगा ना। खैर प्रॉब्लम है। चलिए बहुत बढ़िया। और संजय जी ये बताएं कि सर अभी आप खिला रहे थे यहाँ पे नेपियर, अपने भी बकरियों को देते हैं तो किसानों को भी देते हैं? जी सर, जो किसान नेपियर मंगा। से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछनी जी है। जी सर। कुछ लोगों का ये कहना होता है सर कि पूरी जम नहीं पा रही है, क्या रीजन है उसके पीछे? उसका रीजन है सर कि लोग सस्ता देखकर एक गांठ वाला मंगा लेते हैं नेपियर। एक गांठ वाला क्या हो, जमीन के अंदर ही सूख जाता है, खराब हो जाता है। हमारे यहाँ जो किसान ले जाते हैं 80-90% जनरेशन होता है। मान लीजिए नहीं, हम 100% नहीं कहेंगे कि 100% हमारा जनरेशन होगा, भाई 10% भी खराब हो सकता है, लेकिन हम 2 गांठ का सुपर नेपियर देते हैं। 2 गांठ वाले में क्या होता है, एक जमीन के अंदर होता है, एक जमीन के ऊपर होता है। जो जमीन के अंदर होता है उससे मान लीजिए उसकी जड़ें निकलती हैं और ऊपर वाले से तना निकल जाता है, तो इसलिए जनरेशन उसमें अच्छा मतलब होता है। ज़्यादा जी जी सर। पैदावार होती जी है। सर। लेकिन अब किसान को क्या कहें कि सर वो 5 के दे रहे, आप 5 के दे रहे हैं, 2 के दे रहे हैं, 3 के दे रहे हैं, तो ठीक है भैया 2-3 का देते हैं, तो मान क्या है उसमें कि वो आप सूख जाएगा, 1 गांठ के देंगे। जी जी सर, हम 2 गांठ के अवेलेबल कराते हैं। इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन किसान भाइयों को एक मैसेज देना चाहते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो इसको एक मैसेज समझें। यदि आपके यहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरियाँ हैं तो आप हमारे गोट बैंक से जुड़ें, हमारे पास मैसेज करें, ताकि जो नया किसान फार्मिंग करने जा रहे हैं उन तक आपकी अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ पहुँच सकें। तो जो भी किसान हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप ट्रेनिंग हमसे लिए हैं या ना लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? सही बात। आप एक बार जुड़िए। ये बहुत बड़ा प्रयास है कनेक्ट करने का। जी। चाहे आप किसी भी राज्य के हों, बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। और दोस्तों आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी। जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।